इजरायल तकनीकी आधार पर अपना दावा कर रहा है जो अपनी जगह है, लेकिन इसकी पुष्टि स्वतंत्र तरीके से तभी होगी जब शायद काफी नुकसान हो चुका हो। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल के दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके दौरे से जिस नफे की उम्मीद थी वो नुकसान में बदलता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब के जेद्दा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि OIC की एक आपात बैठक हुई है, जिसमें कई देशों ने इजरायल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायल के पड़ोसी पश्चिम एशियाई जो देश हैं जैसे कि मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इन सब से लेकर यूरोप में तुर्की तक गुस्सा बढ़ रहा है। इन सभी देशों के नेताओं ने अस्पताल में धमाके की कड़ी निंदा की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन, उन्होंने तुरंत ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट है X, उस पर आकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा एक अस्पताल पर हमला करना जहां महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक थे, बुनियादी मानवीय मूल्यों से रहित इजरायल के हमलों का सबसे ताजा उदाहरण है। मैं गाजा में इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए पूरी मानवता को आमंत्रित करता हूं। गाजा के अस्पताल में धमाके में 500 लोगों की मौत की खबर बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैली। कई जगह विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। रमल्ला में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों को आंसू गैस छोड़ने पड़े। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनकी शिकायत है कि इजरायल और हमास के युद्ध के बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास बहुत ही समझौते वाली भाषा बोल रहे हैं। उधर लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने देश में विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया और कहा कि कल का दिन दुश्मन के खिलाफ गुस्से का दिन होना चाहिए। हिजबुल्लाह कह चुका है कि अगर इजरायल ने कार्रवाई नहीं रोकी तो वो भी इस लड़ाई में उतर आएगा। हिजबुल्लाह इजरायल की उत्तरी सीमा पर लेबनान से कई रॉकेट हमले कर चुका है, जिनका इजरायल भी जवाब देता रहा, उसका रिस्पॉन्स। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हजारों प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शनों पर उतर आए। गुस्साए प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने इजरायल के दूतावास को घेर लिया और जबरन उसमें घुसने की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनको वहां पर रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो आज इजरायल के दौरे पर पहुंचे हैं, उन्हें जॉर्डन भी जाना था, लेकिन जॉर्डन ने उनका दौरा रद्द कर दिया। पुराने कार्यक्रम के तहत जॉर्डन में जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो वहां के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात उनकी होनी थी। मुलाकात का मकसद इजरायल को कार्रवाई करने देना और लड़ाई को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना था, लेकिन जॉर्डन द्वारा यात्रा रद्द कर देने और उस कर देने जाने से अब यह संभव नहीं होगा। इसी वजह से यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो वो करना चाहते थे, क्या वो उसमें सफल हो पाए? अब ये मत आप बनाइए। साफ है, महत्व अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे का जो लग रहा था कि यह महत्व है, वो अस्पताल पर हुए हमले से जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के दक्षिण एशिया में आने का महत्व काफी घटा हुआ लग रहा है। तो खास बात यह है कि जब यह घटना हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका से इजरायल के लिए निकल चुके थे और तब यह हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विमान एयरफोर्स 1 से ही इस घटना पर अफसोस जताया। कहा कि गाजा में अल अहली अस्पताल में धमाके और उससे हुए जान के नुकसान से बहुत दुखी हैं और नाराज हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में दक्षिण एशिया और वहाँ के नेताओं, यानी कि एशिया के जितने देश हैं, मिडल ईस्ट के जो देश हैं और भी जो देश हैं, उसमें जितने भी नेताएं हैं उनसे उन्होंने बात की है और अपनी टीम को पूरी घटना की पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए भी कहा। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिकों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कहते हैं, हम घटना में मारे गए मरीजों, मेडिकल स्टाफ और अन्य निर्दोषों को मारे जाने और घायल होने पर बहुत दुखी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब इजरायल में।
राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकात में ताज़ा हालात पर चर्चा की गई। नेतन्याहू ने यह कहा है कि अमेरिका ने अपना वादा निभाया है। 7 अक्टूबर की तारीख इजराइल के इतिहास का काला दिन है, जब हमास ने 1400 इजरायलियों की हत्या कर दी। वहीं बाइडेन ने कहा है कि इजराइल आकर बताना चाहते थे कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने यह कहा है कि अमेरिका के लिए भी मुश्किल समय है। बाइडेन ने यह भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। Mr. President, Joe, I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war, a level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. We see that support in your steadfast commitment to provide Israel with the tools we need to defend ourselves. We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve, and in the 2 American carrier battle groups that you sent to the region to back up those words with action. But above all, Mr. President, the world sees that support in the moral clarity that you have demonstrated from the moment Israel was attacked. You've rightly drawn a clear line between the forces of civilization and the forces of barbarism. I wanted to be here today for a simple reason. I wanted the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot. But I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. And it has brought them only suffering.